नमस्कार साथियों, उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, आज हमारा टॉपिक जो चलेगा ग्रेगर मेंडल, यानी ग्रेगर मेंडल कौन थे और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए साथियों, ग्रेगर मेंडल से सीटेट में और टेट में आपको क्वेश्चन देखने को तो मिलता है। यह पॉइंट आप इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों क्या कह रहा है। पहला पॉइंट ग्रेगर मेंडल यानी ग्रेगर मेंडल का जन्म, यानी ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार, यानी ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके बाद कह रहा है अब किस सन में हुआ था। यहाँ पे देखिए परिवार में 1822 में हुआ था, यानी 1822 ईस्वी में ग्रेगर मेंडल का जन्म हुआ था। उसके बाद साथ ही यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको सीटेट में देखने को तो मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, इन्होंने 7 साल, यानी कितने साल, 7 साल तक मठ के बगीचे में, यानी इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000, कितना दिया है, 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। यानी 28 कितने साल तक, 7 साल तक मठ के बगीचे में, कौन से बगीचे में, मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए। अब प्रयोग करने के बाद वहां से कुछ उनको देखने को परिवर्तन मिला होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है और ढेरों आंकड़ों इकट्ठे किए, यानी बहुत से आंकड़े यहाँ पर इकट्ठे किए। तो यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया साथियों, कह रहा है मेंडल ने बताया कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था। वो जो पौधा था मटर का पौधा था। तो कह रहा है मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ, यानी मेंडल ने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। यानी मेंडल ने बताया कि मटर के पौधे के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में, यानी जोड़ा जैसे जोड़ों में होते हैं, यानी दो जोड़ी, एक जोड़ी ऐसे होता है ना, तो वह जोड़ियों में होते हैं। तो आइए साथियों इसके बाद कुछ और भी ग्रेगर मेंडल का टॉपिक और भी है, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए कुछ और भी ग्रेगर मेंडल के बारे में कुछ और भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए साथियों यहाँ पे पहला पॉइंट जो लिखा गया है, कह रहा है जैसे बीज, यानी जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, यानी जैसे कोई बीज हुआ, कुछ बीज चिकने होते हैं, कुछ क्या होते हैं, खुरदुरे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना, यानी कुछ बीज पीला भी होते हैं, कुछ हरा भी होते हैं होना, और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना, यानी पौधों का जो तना होता है कुछ लंबा होता है, कुछ नाटा होता है। ये कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था 28,000 बार प्रयोग करने पे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है दूसरा पॉइंट में, पर चिकने बीज, यानी पर जो चिकने, यानी जो साफ सुथरे बीज होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले, यानी एक चिकना बीज लीजिए और एक खुरदरा बीज लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया और वाले पौधों के बच्चे, यानी जो छोटे, उनके साथ जब हम यहाँ पे लिखा गया है पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी या अगली पीढ़ी, यानी उनकी मटर की जो पौधे की अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे, यानी जो अगली पीढ़ी होती है, यानी सीधे भाषा में कह सकते हैं जो चिकने बीज होते हैं
जो खुरदरे बीज होते हैं उसकी जो अगली पीढ़ी होती है या तो कुछ खुरदरी होगी या तो कुछ चिकनी होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं यानी ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं होता है कि बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। यानी या तो खुरदरा ही हो रहेगा या तो फिर चिकना ही रहेगा, दो में से एक ही कंडीशन होगा। या फिर ऐसा ही नहीं होगा कि वो या तो थोड़ा से खुरदरा रहे या थोड़ा से चिकना रहे, दोनों में से एक ही कंडीशन होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का कुछ और भी पॉइंट है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का यानी ग्रेगर मेंडल जी का कुछ और भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो आइए यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इस तरह यानी इस तरह रंग के गुण यानी इस तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे पीला और हरा गुड़ मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। यानी जो अगला पॉइंट में आप सभी को पढ़ाया उस पॉइंट को लेकर यहाँ पे देखिए जोड़ के बताया गया है। कह रहा है एक बार फिर से देखिए, कह रहा है इस तरह के रंग यानी इस तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी यानी इस तरह के रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं और हरा गुड़ मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। यानी हरा वाला जो गुड़ होता है कोई नए रंग का बीज नहीं बनाता है। अब यहाँ पे देखिए साथियों दूसरा पॉइंट जो दिया गया है साथियों ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरी से ग्रेगर मेंडल की थ्योरी से 2 या 1 क्वेश्चन आपको देखने को तो जरूर मिलेगा सीटेट या यूपीटेट में। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है मेंडल ने यह भी बताया कि यानी मेंडल ने जब मटर के पौधे पे प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने एक पॉइंट और बताया। तो कह रहा है मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुड़ यानी जब बीज का पीला या हरा गुड़ मिलते हैं यानी पीले बीज और हरे बीज जब मिलते हैं और उनके गुण जब मिलते हैं तो मटर की मेंडल ने किस पे प्रूव किया था, मटर के पौधे पर ही प्रूव किया था। मटर की अगली पीढ़ी यानी मटर की जो अगली पीढ़ी आएगी मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं। यानी पीले बीज वाले पौधे यहाँ पे लिख लीजिएगा पौधे, ठीक, पीले बीज वाले पौधे होते हैं। यानी एक बार फिर से देखिए साथियों लास्ट पॉइंट है ग्रेगर मेंडल का। कह रहा है मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुड़ मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले पौधे होते हैं या पीले बीज होते हैं। तो उम्मीद है साथियों आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि साथियों आप सभी को यह समझ में आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स।